लेकिन आज जो ये दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे जवानों के वेन्स में अभी जा रहा है, इसके खिलाफ कहाँ पे प्रोटेस्ट करें? या हम कहते हैं कि हमें क्या है, हमारा थोड़ी बच्चा है, मेरा बच्चा तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मेरा बच्चा तो ये है जी वो है जी। हर किसी माँ बाप को ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब तक आप म्यूजियम एजुकेशन सिस्टम को एज अ म्यूजियम रखेंगे ना, कुछ नहीं होगा। हमने अपने किबलागाह चेंज किए। आप देख रहे हैं GNI, मैं हूं सईद साजिद हुसैन। कश्मीर एक ऐसी जगह, जो जगह उसके कैरेक्टर से मानी जाती थी, यानी उसकी जो आवाम थी, जो उनका कैरेक्टर था, वो इतना सिंप्लीफाइड था कि ऑनेस्टी थी, लॉयल्टी थी, हर एक चीज थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें, जितना ज्यादा मॉडर्नाइज हुआ है, उतना ही ज्यादा जो इम्पैक्ट था हमारी वादी पे, वो धीरे धीरे अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो पॉडकास्ट हमारा है, ये बहुत सारे सोशल इश्यूज को लेके है, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई और मसला हो। लेकिन अगर हम इस टाइम देखें, जम्मू कश्मीर किन हालात में है इस ड्रग्स की वजह से, और जब हम ये सवाल खुद से करते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक के हमें खुद ही शर्म आती है। आज हमारे साथ इन्हीं मसलों पे बात करने के लिए डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब है, और आप जानते हैं कि एक सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज टाइम देने के लिए अपना। शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि जो सोशल कंसर्न्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत पीक पे है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक कहते हैं ना, वो दुखती रग पे हाथ रखना कि कितना कुछ इंसान देखता है कि कश्मीर, कहते हैं कि कश्मीर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कश्मीर तब शायद एक अलग कश्मीर था, कश्मीर आज शायद एक अलग कश्मीर है। कहीं ना कहीं पे आज जो ये एक वबा की तरह जो फैल रहा है, जो ये मंशियात फैल रही है अक्रॉस, तो ये अब मुझे लगता है खाली कश्मीर की तो प्रॉब्लम है नहीं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि एक फुल ब्लोन एक इन्वेजन है जो अक्रॉस हम देख रहे हैं। जैसे पंजाब, बाकी सारी जगहों पे ये होके आया है, अब कश्मीर में शायद अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम सब लोग इकट्ठे मिल के, माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवन हैज़ टू प्ले हिज पार्ट एंड रोल, और इट इज़ नॉकिंग एट आवर डोर। अब बेसिकली पहले क्या था कि जो हमारी लड़ाई थी, अगर पहली जो हमारी जो लड़ाई होती थी, या पहली जो हमारी लड़ाई थी, या हम किसी के बारे में अवेयरनेस करते थे या कोई सेमिनार करते हैं, वो स्ट्रीट्स पे होता था, प्रोटेस्ट स्ट्रीट्स पे होते थे, सड़कों पे प्रोटेस्ट होते थे किसी दुश्मन के खिलाफ, किसी के खिलाफ। लेकिन आज जो ये दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, जो हमारे जवानों के वेन्स में अभी जा रहा है, इसके खिलाफ कहाँ पे प्रोटेस्ट करें? इसके खिलाफ हम कहाँ जाए, कहाँ दोहार अपनी लड़ाई? मैं रिसेंटली बड़ा परेशान हो गया कि इन दिस लास्ट मंथ मैंने एक अजीब गरीब केस कश्मीर में देखे कि कश्मीर में न्यूली वेड जो नई नई शादियाँ हुई हैं, उस 6-7 दिन में उनको डिवोर्स इसलिए हुआ बिकॉज आइदर द ब्राइड और द ग्रूम, दूल्हा या दुल्हन, ड्रग्स में मुब्तला है। इवन यस्टरडे ओनली वी फेस्ड अ केस, सच केस। कश्मीर जैसी जगह जिसको पिरवर के नाम से जानते थे, और आज देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। 6 दिन के बाद आपकी जो मैरिज है, आपकी जो शादी है, वो टूट जाती है, न कि इस वजह से कि आपके कोई और सोशल इश्यूज हैं, कोई डॉवरी का या इशू है या वॉच का इशू है। आई वॉज सरप्राइज्ड, इवन यस्टरडे इवनिंग वी वर सिटिंग एट अ प्लेस वेयर आई वॉज वेरी शॉक्ड कि पिछले हफ्ते जिसकी शादी थी, जिस दावत में मैं भी गया था, एंड आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट कि जो दुल्हन थी, शी वॉज इनटू ड्रग्स। उससे पहले एक हफ्ता पहले एक केस जहाँ पे इसलिए डिवोर्स हुआ, और इसलिए डिवोर्स हुआ। अब क्या किसी ने तस्वुर, किसी हमारे सूफी बुजुर्ग ने कभी तस्वुर भी किया होगा कि एक दिन ऐसा भी कश्मीर होगा? और बच्चे, माँ बाप, स्पेशली जो माँ बाप है, वो डिनायल मोड में है, सर हमारा बच्चा नहीं है। ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं 10 लाख से 13 लाख, ये नंबर्स फिर बढ़ क्यों रहे हैं? कहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, पुलिस तो अपना काम कर रही है। हम आए दिन देख रहे हैं कि हर किसी पैडलर को PSA भी लग रहा है, हर किसी PSA का प्रॉपर्टी पे अटैच हो रही है। लेकिन खाली पुलिस का थोड़ी काम है, ये काम है मोहल्ले के बड़ों का, कलेक्टिव। ये काम है जो हमारे मस्जिद के इमाम है उनका, क्योंकि रोल तो सबको, एवरीवन हैज टू प्ले इट्स पार्ट। देखिए, ये आपका बेसिकली जब ये इसको हम ड्रग का जो इतना बड़ा हम इशू है, जब उसको इवॉल्व करते हैं ना, हमने ये समझना है कि अगर कोई बंदा ड्रग में इन्वॉल्व है ना, हम उस इंडिविजुअल को लॉस्ट, वी आर नॉट लूजिंग द इंडिविजुअल, हम एंटायर जनरेशन को लूज।
हम एक बंदे को नहीं खो रहे हैं ड्रग की वजह से, या हम कहते हैं कि हमें क्या है, हमारा थोड़ी बच्चा है, मेरा बच्चा तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मेरा बच्चा तो ये है जी वो है जी। हर किसी माँ बाप को ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या माँ बाप को पता है कि हमें कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी कम टू नो कि क्या हमारा बच्चा खुदा ना खास्ता अगर ड्रग्स में मुब्तला है तो क्या है, कैसे है? और इसमें बेसिकली हमने क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि जो अभी जो ये जंग है ना, जो अभी ये जंग इसके खिलाफ जो चल रही है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना पार्ट कर रही है, पुलिस अपना रोल कर रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर मेरे पास कोई केस आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब यहाँ पे ना इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है काफ़ी सालों से, हम भी जाते हैं उनसे मिलते हैं, तो हमें पता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, मैं उसको घर जाके अपने कमरे में बंद नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी। हाँ, मेरा काम ये है कि मुझे माँ बाप को अवेयर करना है, मुझे उसको बताना है कि अगर आप मोहल्ले के बड़े को अवेयर करना कि अगर आप मोहल्ले में किसी भी बच्चे को देख रहे हो, ये आग दिस विल स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर एंड इट्स ऑलरेडी, ये जंगल की आग की तरफ फैल रही है और इस आग में हमारे जवान जल रहे हैं, और हमें ये नहीं सोचना है कि इससे मेरा क्या होगा। मैं हमेशा एक छोटी मोटी इसकी एक कहानी एक रिलेट करता हूँ, जिसको माउस ट्रैप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि माउस ट्रैप जिसको कहते हैं। जब माउस ट्रैप घर में आया तो उस किसान के पास गाय थी, बकरी थी, मुर्गी थी, और वहाँ पे एक चूहा था, उनको बड़ा तंग करता था। तो उन्होंने माउस ट्रैप लाया उसको पकड़ने के लिए, चूहे के लिए। जब चूहे घर में माउस ट्रैप आया, चूहा गाय के पास गया, उसने कहा कि मुझे बचाओ, माउस ट्रैप आ गई, मुझे पकड़ेंगे। उसने कहा मुझे क्या इसके साथ लेना देना, मेरा तो सींग भी इसमें नहीं जाएगा। इसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्या इसके साथ, माउस ट्रैप आया वो तुम्हारे लिए। ये चला गया बकरी के पास, तो बकरी ने कहा कि यार मेरे को क्या करना, मेरे तो पैर भी उसमें नहीं फंसेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो। फाइनली ये मुर्गी के पास आया, उसने कहा मुझे बचाओ, मेरे लिए यार मैंने माउस ट्रैप लाया, मैं इसमें फंसूंगा। तो मुर्गी कहती है भाई साहब मेरा तो इसके साथ कोई लेना देना है नहीं, मैं माउस ट्रैप के आसपास भी नहीं आती हूँ। तो फाइनली उस शाम को जब किसान के उसके घर वाली को इसने बहुत तंग किया था चूहे ने, तो उसने लगा दिया वहाँ पे माउस ट्रैप। जब माउस ट्रैप वहाँ पे लगा तो शाम को अचानक से एक आवाज़ आई, तो वो बिल्कुल एक्साइटमेंट में दौड़ के आई, तो उसको लगा कि चूहा फंस गया होगा, लेकिन चूहा दूर से देख रहा है, उसको पता है माउस ट्रैप। तो वो जब उसमें उसको लगा कि चूहा फंस गया, तो फंस गया होता है वहाँ पे सांप। जो ही वो अंधेरे में उसको पकड़ने मतलब देखने गिरती है, तो उस सांप की खाली पूंछ फंसी होती है, वो डस मारती है किसान की बीवी को। अब जो वो बीमार हो जाती है, तो हमारी में भी ये कहा जाता है, मेरे बचपन में स्टोरीज हुआ करती थी कि अगर किसी को सांप काटता है तो उसको ताज़ा मुर्गा काट के उसके ऊपर रखते हैं, जहर का असर कम होता है। तो आ गई मुर्गी की बारी, अब वो ठीक नहीं हुई तो मेहमान आने लगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब उनके घर में मेहमान आने लगे तो आ गई बकरी की बारी, तो फाइनली उसकी जो बीवी थी किसान की वो मर गई बिकॉज ऑफ दैट स्नेक बाइट। तो फाइनली गाय को ज़िबा करना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसको इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेहमान थे, उनको फीड करना पड़ा था एंड ऑल दैट। तो फाइनली यही हमारे मुआशरे का अभी है माउस ट्रैप। हम भी कह रहे हैं कि माउस ट्रैप आ गया है, हम गाय के पास भी जाते हैं, हम बकरी के पास भी जाते हैं, अब उनको रिलेट खुद कीजिए, लेकिन हर कोई डिनाइल मोड में, वो कह रहा नहीं हुआ है। बट कई सारी ऐसी सिचुएशंस भी हमने देखी है, या अक्सर जब हम इस ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो लोगों का जो ओपिनियन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो ज़्यादातर पॉइंट फोकस किया जाता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इस टाइम जम्मू कश्मीर में ड्रग्स पीक पे है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपको समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कहाँ से आता है। देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि एक म्यूजियम की तरह है, बिल्कुल एक म्यूजियम की तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ही रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये कंप्लीटली आउटडेटेड। बिल्कुल उस म्यूजियम की तरह खूबसूरत भी है, ये बिल्कुल रेस्पेक्टेड भी है, इसको इज्जत भी हम देते हैं, लेकिन ये आउटडेटेड है उस म्यूजियम की तरह, ये बिल्कुल। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हम उनको क्या बताते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि आप नीचे डेफिनेशंस याद करो, हम उनको डिसीजन मेकर नहीं बनाते। पहले हमने देखना है कि स्ट्रेस कहाँ से आता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूट्स। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, डेफिनेशन सिखाते हैं, हम उनको डिसीजन नहीं सिखाते। हम उनको बोलते हैं कि अब याद करो, वो याद करो जो कहीं यूज ही नहीं होता है। हम उनको बोलते हैं वो चीजें याद करो जो, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपको एग्जाम में सर्वाइव कैसे करना है, लेकिन लाइफ में सर्वाइव कैसे करना है ये कोई नहीं पढ़ा रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई। जब पहला मैट्रिकुलेशन एग्जाम हुआ तब भी हम 50 तब जो ब्रिटिशर्स का जो पास परसेंटेज था, हम उससे उन्होंने 50% हमें पीछे रखा उस टाइम, बिकॉज उनको पता है किसी भी कौम को, किसी भी नेशन को आपको पीछे रखना है ना, आपने उनका एजुकेशन सिस्टम पीछे रखना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक म्यूजियम की तरह बन गया, और उसके बाद जब हम एजुकेशन को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना, सोसाइटी कभी चेंज नहीं होगी।
और जब सोसाइटी चेंज नहीं होगी, एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आएगा। आपने उसको सब कुछ सिखाया, लेकिन पैसा जो एक ज़रूरत ज़िंदगी है वो कैसे कमाते हैं वो कभी नहीं सिखाया। अब डिप्रेशन तो आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर बाद की बात है, लेकिन आपने अनएम्प्लॉयमेंट को आप एड्रेस ऊपर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट समथिंग वेयर यू कैन एड्रेस इट एट द टॉप ऑफ इट। इट इज़ अ बॉटम टॉप अप्रोच। आपने बच्चों को आंसर याद करने के साथ साथ सिखाना है कि स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल स्किल्स सिखाने हैं, तभी आपका बच्चा फिर अगर इतने बड़े स्कूल में भी पढ़ता होगा ना, वो फिर कभी प्लास्टिक की बोतल बाहर नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसको स्कूल में उन्होंने अपने हिसाब से सब पढ़ा है, लेकिन उन्होंने उसको ये नहीं सिखाया कि एजुकेशन इज इन योर बिहेवियर। एजुकेशन का मतलब है कि आप दूसरे को सोचने पे मजबूर करें। अब हमारे बच्चे कहाँ सोच रहे हैं, वो तो सोच नहीं रहे। उनको तो पता है ये हमें याद करना है, इसको याद करके हमने पास करना है, और पास करके हमें क्या करना है उनको खुद भी नहीं पता है। क्योंकि जब तक आप म्यूजियम एजुकेशन सिस्टम को एज अ म्यूजियम रखेंगे ना, कुछ नहीं होगा। स्किल्स की आपने बात की, जम्मू कश्मीर की अगर हम यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखें और इसके कंपैरिजन में हम किसी दूसरी स्टेट का एजुकेशन सिस्टम देखें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगता है डिफरेंस फील होता है। अगर यहाँ बच्चा 98% मार्क्स लेता है या 99% मार्क्स लेता है, हिज एकेडमिक इज़ वेरी गुड, बट जब कंपटीशन की बारी आती है किसी दूसरी स्टेट के साथ, देयर यू विल सी दैट एक्सपोजर या स्किल कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैक करता है। देखिए, जब तक हम अपने सिस्टम में ये चीज़ नहीं समझें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और नॉट इल्यूजन, हमें इल्यूजन्स नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें इनोवेशन चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं। हम अपने बच्चे को डिपेंडेंट बना रहे हैं, एक फोकस है, वो है गवर्नमेंट जॉब। उस गवर्नमेंट चेयर के आसपास इसके माँ बाप, इसके खानदान के सारे सपने उसी चेयर के आसपास घूमते हैं। जब इसको ये चेयर नहीं मिलती है, इसको लगता है कि अब मुझे नींद नहीं आ रही है, इसको प्लेजर चाहिए। प्लेजर के लिए वहां बंदा होता है, वो कहता है भाई साहब ये लो, ये खाओ, इससे नींद आएगी। यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने तरजीह दी इल्यूजन्स को, हमने तरजीह दी डिपेंडेंसी को, हमने इनोवेशन और इंडस्ट्रीज को हमने तरजीह अगर दी भी, अगर हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इतने हैं भी, लेकिन इस बंदे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इनोवेटर बनाने के लिए पूरे सिस्टम का रोल है। इट हैज टू बी प्लेड बाय द एंटायर सिस्टम, इट हैज नॉट टू बी प्लेड बाय वन पर्सन। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जो फोकस लाइट आप रखते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, ये ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पर हम किसी कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, एक कोचिंग सेंटर में 1000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 10 बच्चे उसमें जो कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, जेई क्वालिफाई करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम वो क्वालिफाई करते हैं। 50 बच्चे तो 950 बच्चे कहाँ गए? उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके लाइफ का ट्रैक हम कैसे रखेंगे कि उनमें से कोई डिप्रेशन में और फाइनली ड्रग्स में तो नहीं चला गया? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस, अगर आप अपने बच्चे को इवॉल्व देखें, मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप का काम है, वो बच्चे का तकदीर नहीं बना सकते। बिल्कुल, आप बच्चे को अच्छा बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए, किताबों से हट के भी उसको थोड़ा बताइए ना कि क्या लाइफ कैसे जीते हैं। अब मेरे बच्चों का आज जो उनका बाप है, उनकी जो घर में जो भी उनको मिसाल देते जेफ बेजोस की, उनको मिसाल दी जाती है एलॉन मस्क की। अरे वो बंदे तो शाम को दवा खा के सोते हैं, उनको तो नींद नहीं आती है। उन्होंने खुद इंटरव्यूज में कहा कि दे आर नॉट एबल टू स्लीप। हमने अपने किबलागाह चेंज किए। मैंने अपने बच्चे को इंस्पिरेशन नहीं दी वहां से जहां से उसको इंस्पिरेशन लेनी थी। मैंने उसको इंस्पायर किया, देखिए कोई आईएएस ऑफिसर बनता है या कोई केएएस ऑफिसर बनता है, कोई हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, उस बंदे में आप ये मत समझो कि ही इज जैक ऑफ ऑल नाउ। ये इसने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, आप उससे अच्छे भी हो सकते हैं। अब आपने क्या किया? नहीं जी, आपने सोसाइटी में उसको इतनी ज्यादा इज्जत दी कि अब हर कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है। ठीक है, जो बनना चाहता है ही इज मोस्ट वेलकम अगर उसमें कैपेबिलिटी है, मगर आप अपने बच्चे को ये भी बताओ कि ये एक एग्जाम है और जिंदगी एग्जामों का, मल्टीपल एग्जामों का नाम है, एक एग्जाम का नाम नहीं है। अगर आप अपना सिस्टम नीचे से, ग्राउंड लेवल से बॉटम टॉप ठीक करते जाएंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे जो मेजर ड्रग का इशू है ना, उसको यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट तब दूर होगी जब हम बच्चों को सिखाएंगे कि घर बैठ के भी पैसा कमाया जा सकता है। आप अपने साथ 10 लोगों को, यू डोंट हैव टू बी द जॉब सीकर, यू हैव टू बी द जॉब प्रोवाइडर। उसको बचपन से ये सिखाना। आप उसको 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अचानक लाते हैं, आप बोलोगे आप एंटरप्रेन्योर बनो। अरे भाई कहाँ से बनेगा? आपने तो बचपन से उसको सिखाया गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। उसी के जिंदगी, उसके सपने उसी नहीं मिला तो उसके सारे सपने टूट गए, और सारे सपने टूट गए डिप्रेशन का मतलब यू विल ट्राई टू फाइंड, अब उसको नींद नहीं आएगी। तो नींद आने के लिए कोई बंदा उसको बोलेगा ये दवाई का ये वाला खाओ, ही विल स्टार्ट टेकिंग इट। उसके बाद वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और वो कभी जिंदगी में एंड नहीं हो रहा है। हम बहुत सारे नौजवानों को इसलिए भी खो रहे हैं
क्योंकि हमने उनको लाइफ स्ट्रगल एक है ये कभी नहीं बताया। हमने उनको ये नहीं बताया कि अगर प्लान आपका ए फेल होता है देयर इज A.1 ऑल्सो एज वेल। लेकिन हम बच्चों को याद करवा रहे हैं, मेमोरी टेस्ट उनका ले रहे हैं, उनका स्किल टेस्ट कहीं नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जब यहाँ पे जब बच्चे को हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एट पीक, हम अभी जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द टॉप अनएम्प्लॉयड स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मगर मुझे आप ये साथ साथ बताइए कि आप इसको एड्रेस करने के लिए सेमिनार खाली वायबल नहीं है। हम उस चीजों से आगे निकल गए हैं। हमने एक माहौल बनाना पड़ेगा बच्चे को 9th क्लास 8th क्लास से। हम उस पर रिसर्च अभी मैं खुद कर रहा हूं कि हाउ वी कैन इम्बाइब दिस होलिस्टिक माइंडसेट, ताकि उसको एक अल्टरनेटिव भी रहे। बिल्कुल। अगर वो इसमें फेल हो गया वो दूसरे में ट्राई करेगा। इट शुड नॉट बी लाइक कि हम उसको बोलेंगे नहीं यही करना है आपको, दिस इज टू बी डन। वैसा नहीं होगा, उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कभी नहीं होगा दूर, ना तो आपका ड्रग्स का इशू कभी दूर। अभी ड्रग्स की अगर हम बात करें तो कई सारे केसेस हमने देखे हैं। ड्रग माफियाज जो है हमने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो खुद होते हैं ड्रग माफियाज ये खुद ड्रग्स यूज नहीं करते, ना इनके बच्चे यूज करते, बट सोसाइटी को ये सप्लाई करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये तो हमारे पॉलिटिक्स के साथ भी यही है। पॉलिटिशियन का बच्चा दिल्ली, बेंगलोर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो वहाँ कहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे क्या था नारे लगा रहे होते हैं, वो किसी लीडर के पीछे पीछे चल रहे होते हैं 20 दिन 50 दिन, उसके बाद उनको पता चलता है अब तो कुछ नहीं हुआ, उसने तो जीता, मैं तो वैसे ही रह गया, ना मेरी घर की हालत ठीक हुई, ना मेरा कुछ हुआ। सेम इज विद देम, बिकॉज फॉर देम इट्स अ बिजनेस। देखिए वो बिजनेस करने निकले हैं। जो ड्रग पेडलर है, जो ड्रग्स के साथ करता है, उसको इसमें पता है ये शॉर्टकट मनी है, वो कमाने के लिए। सोसाइटी अगर ठीक हो जाएगी, अगर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेने स्टार्ट करेंगे कि हर किसी लेवल पे, ये मल्टीपल लेवल है। क्लासरूम में टीचर को क्लासरूम के अंदर भी टीचर बनना पड़ेगा, क्लासरूम के बाहर भी। हमारे मोस्ट आज टीचर्स क्या है हमारे टाइम में और आज, ये सबसे बड़ा फर्क है। हमारे टाइम पे क्या होता था, टीचर होता था क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी। वो ये नहीं सोचता था ये किसका बेटा है, कौन है, वो थप्पड़ मारता था। आज टीचर कहता है यार आप इन जमेलों में क्यों पढ़ना है, मैंने तो क्लास दे दिया आपने मुझे। उसको पता होता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, ही नोज इट। मगर वो हमने उसको जमेलों में फंसाया, हमने उसको झंझटों में फंसाया। वो कहता है भाई साहब आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, मैं इससे बाहर हूँ। तो उसका वो कहना कि वो बाहर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ए टीचर वो नहीं निभा रहा है। और उसकी वजह से आप जो हमारी सोसाइटी में आज देख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पेरेंट्स या मोहल्ले के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मोहल्ले कम्युनिटीज़ के हमारे बड़े हैं उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। और एक और चीज़, पुलिस को चाहिए कि उनको भी एम्पावर करें। ठीक है, उनको भी एम्पावर करें, उनको भी एक एम्पावरमेंट दे जिसकी वजह से हम इसको ग्रास रूट लेवल पे खत्म कर सके, ताकि अगर कोई बच्चा हमें या कोई भी कुछ लगता है इमीडिएटली विद इन सम टाइम उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। पुलिस इज डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग वंडरफुल जॉब, बट इट हैज टू बी डन बाय एवरीवन ऑफ इन द सोसाइटी हु इज रिस्पॉन्सिबल, और उसको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, तब हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर हम देखें तो कई मतलब आज यहाँ ऐसा सिनेरियो बना है कि आप अपने बच्चे को भेजते हैं कोचिंग सेंटर्स में, आप नाम सुनते हैं कि फ़लाना कोचिंग सेंटर फ़लाना जगह है, तो उनका सक्सेस रेट ऐसा है। वहाँ पे आप बच्चे को भेजते हैं और आपका बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल वहाँ पे कोचिंग करता है, लेकिन फिर जब क्वालिफाइड नहीं होता, एक तो एज बढ़ती है और आगे चल के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो भी मिस कर जाती है, और इसकी वजह से जो डिप्रेशन है वो बच्चे के ऊपर सीधा आता है। देखिए, अगर हम दुनिया की बात करें, जितने भी एवोल्यूशंस अक्रॉस हुए हैं पूरे दुनिया में, कोई भी रीजन दुनिया में आपका प्रॉस्परस उसने तरक्की इसलिए नहीं की है कि आपने सारे अपने जवानों को एक बिल्डिंग में रखा है। हमें सब कुछ चाहिए। सोसाइटी एक बंदे से थोड़ी चलेगी। अगर सारे डॉक्टर बनेंगे, सारे इंजीनियर बनेंगे, सारे IAS ऑफिसर बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। डाइवर्सिफिकेशन का बात ये आपका, मैंने कहा ना कि इस म्यूजियम को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जिस म्यूजियम को आप देखते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको आउटडेटेड से इसको अप टू डेट बनाना पड़ेगा। आप देखिए कि कश्मीर में मैं स्टार्टअप्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्योंकि जब ड्रग्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, मुझे लगा कि बेसिक प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम दूर करें, बिकॉज वी लिव है ना, हम जहाँ पे रहते हैं ना, ये एक्सट्रीम एक कॉर्नर है नॉर्थ का हमारा जहाँ रहते हैं। क्योंकि आपके पास जो इसके पास जो मतलब एक ब्लॉक जगह है, इसमें आपके पास 2 प्रॉब्लम्स है। आपके जितने भी जॉब्स कंट्री में होते हैं, दे गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
एंटायर कंट्री में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। दिल्ली वाला बैंगलोर जाता है, बैंगलोर वाला नीचे, ऐसे चलता रहता है। हरियाणा वाला, पंजाब वाला दिल्ली जाता है, दिल्ली वाला पुणे जाता है। सो जॉब्स गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जितनी भी प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन वो साउथ से नॉर्थ तक, दोनों वेज में यू आर लैंडलॉक्ड। जॉब भी ऊपर से नीचे जाते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। लद्दाख दैट इज अराउंड 2-3 लाख पॉपुलेशन टोटल, उसमें कितना ही फिर है। तो प्रोडक्शन आपकी नीचे से ऊपर आती है, हम यहाँ कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो आगे हमारे पास कोई लेने वाला है नहीं, तो वी आर लैंड लॉक्ड। इस लैंड लॉक को समझना पड़ेगा कि कश्मीर में मैं एज एन इनोवेटर एंड खुद एज अ मेंटर, इस बात पे मैंने रियलाइज किया कि कश्मीर हैज मोर आइडियाज पर स्क्वायर किलोमीटर देन मिनी मेट्रोज। हमारे जो आइडियाज बच्चों के पास कभी आते हैं, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम लैक है ना, उनको क्रैश कर देता है। जब ये बच्चा घर में आता है ना कि मैं ये इनोवेट करूंगा, मैं बाप कहता है नहीं तुम्हें जी डॉक्टर बनना है, करो बंदे, चलो डॉक्टर बनना है तुम्हें, ये मत करो, पढ़ाई करो, कल क्यों एग्जाम में कम नंबर आए, एग्जाम में आपके क्यों कम नंबर आए इस सब्जेक्ट में, उस बेचारे का सारा आइडिया। अदरवाइज कश्मीर माइंड इज वेरी फर्टाइल। मैं इनके साथ इतने 8 साल से काम कर रहा हूँ, और हमें देखना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स की जो हमारे यहाँ पे जो स्ट्रगल है ना, वो उनको हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम इनको रिमूव करेंगे ना ऑब्स्टिकल्स, रादर देन कि हम उन ऑब्स्टिकल्स को, हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे उन ऑब्स्टिकल्स को बढ़ा रहा है, अगर हम इन ऑब्स्टिकल्स को कम करेंगे ना, इन उलझनों को दूर करेंगे, तो इकोनॉमी रातों रात चेंज नहीं होती है। आपका जो रोल है ना, आपका जो रोल है आपका यूथ का, ये रातों रात चेंज नहीं होगा। हम सोचेंगे कि आज आप 13 लाख ड्रग में, कल कोई नहीं होगा, नहीं। हमें देखना है कि नीचे से और ये रोल नहीं बढ़ना चाहिए। आज पूरी फैमिलीज ड्रग में होती है, उनके पास तो सब कुछ भी होता है, लेकिन उसके बाद भी होता है। तो मल्टीपल चीजें हैं। आप एक यूथ के ऊपर सोसाइटी में प्रेशर्स बहुत सारे, पुल्स एंड प्रेशर जो इसके बाद है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं होता। ये बेचारा सोने की कोशिश करता है, इसको नींद नहीं आती है, तो यहीं से सारा कुछ स्टार्ट होता है। फिर हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वनरेबल जो एज होती है, 8th 9th की जो एज होती है, यहाँ पे बच्चे को नहीं पता होता है मैं क्या करूँ। उसको कोई भी आके कोई चॉकलेट या कुछ उसकी आदत उसको पड़ जाती है, तो बॉडी में एक बार चला गया तो देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर इट। तो ऐसे ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर हम अभी भी एज अ सोसाइटी नहीं उठेंगे, देन एक वक्त ऐसा आएगा। एक बंदा यहाँ पे आया था ऑन द दिस, जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, उसने कहा मुझे डॉक्टर साहब आपने उड़ता पंजाब देखी है मूवी? लकीली मैंने वो मूवी देखी थी, एंड आई सी दैट हाउ पंजाब हैज, हाउ ड्रग्स हैज डिस्ट्रॉयड एंटायर विलेजेस। कि वहाँ पे आपको बोर्ड लगेगा, मैं खुद विजिट किया है मैंने, बोर्ड लगेगा गांव के बाहर लगा होगा कि इस गांव में कोई शादी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर HIV पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द ड्रग्स एंड यूजिंग दिस थिंग्स एंड ऑल दैट। उसने मुझे कहा क्या आपने डॉक्टर साहब उड़ता पंजाब देखी है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा he was here with me for around 15-20 days on the entire this trip for having the first hand information about drugs। उसने कहा कश्मीर की हालत उससे भी खराब है, मगर अब क्या है, हम अभी डिनाइल मोड में। मैं कह रहा हूँ किसी को कहूँगा कि आपका बच्चा है, वो कहता है मेरा बच्चा नहीं, हमें डिनाइल मोड से बाहर आना पड़ेगा। पेरेंट्स को लिबरल पेरेंटिंग से थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और लिबरल पेरेंटिंग के बीच में एक एक बैलेंस करना पड़ेगा, और अपनी सोसाइटी के ऊपर अपने घर से स्टार्ट करके वी हैव टू सी दैट हाउ वी कैन डू दिस। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अभी एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसके ऊपर हम ये सारा, इसके ऊपर हम काम अभी कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। रेड ड्रॉप जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रग्स पे काम कर रही है, नॉट ओनली ब्लड पे काम कर रही है बल्कि ड्रग्स पे भी काम कर रही है, अवेयरनेस एंड सेमिनार्स व्हाटएवर इज बेस्ट पॉसिबल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स आती है, चाहे मुद्रा है, चाहे PMEGP है, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा जो है यूथ को मिल रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह रहती है कि कई सारे हमने देखे हैं स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फेल होते हैं, और उसकी वजह से जो फिर PMEGP का लोन होता है या मुद्रा का लोन होता है वो उस लोन के तले दब जाता है। देखिए, जब तक आप अवेयरनेस, अगर आप खाली अपने लोन के बारे में जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की है, अगर आप खाली स्कीम के बारे में बोलेंगे और अगर आप उस बंदे को तैयार नहीं करेंगे, ये तो वैसी बात हुई कि आप खाने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपके मुंह में ठूस रहा हूँ। आपको खाने का ना मन है, ना इच्छा है, ना कुछ है, लेकिन आपको लग रहा है वाजवान है, चलो खा लेते हैं। आपने ऑलरेडी खाना खाया हुआ है, या आप भूखे बिल्कुल है, आप नहीं भी फिर भी नहीं खाना चाहते, मैं आपको ठूस रहा हूँ, ये ऐसी बात है। आपने बच्चों को तैयार करना है, आपने उनको बताना है कि लोन कब लेना है। देखो, लोन तो किसी की भी रिक्वायरमेंट है, हमें ये बताया जाता है कि भाई लोन के बगैर बिजनेस ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या आपका पहले R&D उस बिजनेस के बारे में है?
क्या जो आपका R&D है वो किस बेस पे है। कश्मीर में क्या होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री हिट होती है, बिग वे हिट होती है, बिकॉज हम क्या वो कॉपी कैट हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ रहता है। बिल्कुल। क्या आपने किया, एक बेड को पकड़ो, सारे बेड उसी में उसी में जाए, जाए। है ना। आप लोन लेते हैं, क्या आप, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत का दर्द होगा तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आंख में प्रॉब्लम होगी तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, टांग में दर्द होगा तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, और अगर आपका कोई लीगल इशू है तो आप लॉयर के पास जाते हैं, अगर सिविल है सिविल लॉयर के पास जाते हैं, आपका फैमिली इशू है कोई, या आपका क्रिमिनल है कोई, क्रिमिनल लॉयर के पास जाते हैं। लेकिन जब आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो उस टाइम आप क्यों नहीं किसी को कंसल्ट करते हैं। ये तो आपकी अगर आपका बिजनेस सही हुआ, आप अपने लिए नहीं, आप पूरी जनरेशन के लिए ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंसल्टेशन क्यों नहीं ले रहे हो। यहाँ पे आप किसी बंदे, आप कोई बंदा है उसने कहा जी अभी ये लोन है आपको 10 लाख मिलेंगे, इसमें 3 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा। भाई सब्सिडी होता क्या है, क्या उस बंदे को पहले पता है कि उसको लगता है नहीं मुझे 3 लाख मिलेंगे, 7 लाख गवर्नमेंट को वापस देना, ना वो 7 लाख ही दे रहा है ना वो 3 लाख ही दे रहा है। जब तक हम बच्चों को, लोगों, अपने यूथ को अवेयर नहीं करेंगे ना कि इनको कंसल्टेशन चाहिए, दे नीड मेंटर्स। हर किसी स्कूल टीचर को मेंटर बनना पड़ेगा। हम तो चलो मेंटरिंग कर रहे हैं लेकिन हम हर जगह तो नहीं जा सकते ना। हर किसी स्कूल के टीचर को मेंटर बनना पड़ेगा। उस बच्चे को जब तक वो उस लेवल तक पहुंचे ना, उसको उस लेवल तक आपको पहुंचाना पड़ेगा खुद, और पेरेंट्स को इसके लिए बहुत रोल अदा करना पड़ेगा। कि स्कीम्स मेरे हिसाब से इसलिए मोस्टली फेल होती हैं क्योंकि बच्चा प्रिपेयर नहीं होता। वो कहीं सुनी बातों पे बिलीव करता है कि ये पैसा मुझे रखना है, ये पैसा गवर्नमेंट को, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसके पास R&D नहीं होता। वो वही काम कर रहा होता है। आप एक इलाके में अंडे बेचने निकलते हैं, लेकिन वहाँ हर किसी के घर में मुर्गी है, वो अंडे दे रहे हैं, आपके अंडे नहीं बिक रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं मैं बेचूंगा लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट एक रिसर्च होगा ना, अगर आपका बिजनेस रिसर्च बेस्ड है, उसके चांस ऑफ फेलियर आर वेरी लेस देन द पर्सन हु इज डूइंग द रिसर्च। सो अगर आप करना चाहते हैं, मुद्रा स्कीम हो, युवा स्कीम हो, कोई भी हो, पहले स्कीम को अच्छी तरह से समझिए। किसी कंसल्टेंट के पास जाइए जो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हो, मेंटरिंग के लिए जाइए, उनसे पहले पूछिए जो आपका बिजनेस है, अगर वो आप करना चाहते हैं क्या वो वाइबल है या नहीं है, सब्सिडी किस लेवल पे मुझे चाहिए, कहाँ पे मुझे चाहिए, लोन मुझे कब लेना है। लोन तो ऐसे सब लोग लेने जाते हैं, लेकिन किस टाइम पे लोन आपके बिजनेस को चाहिए, कितना लोन चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट के अंदर ना दब जाए। ये सारी चीज़ें आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद चांसेस बहुत कम है कि आपका बिजनेस फेल हो सकता है। अब जैसे हमने कई सारी टॉपिक्स पे बात की, जो सोशल इश्यूज है इस टाइम, चाहे वो एजुकेशन में कुछ चीज़ें हैं, या ड्रग्स का मसला है, या एंटरप्रेन्योरशिप का मसला है, वही कुछ ऐसा जो आप यूथ को कहना चाहें, खासकर जम्मू कश्मीर के यूथ को जो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान है, या एंटरप्रेन्योरशिप फेल होने की वजह से परेशान। देखिए अगर कोई भी यूथ हमें बाद में ये पॉडकास्ट ज़रूर देखेगा तो मेरी उनसे 2 ही चीज़ें रहेंगी। देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कनेक्ट हो जाइए। आप अगर हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली, अगर आप खाली मेहनत करने के लिए तैयार हैं, खाली मेहनत के लिए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम खुद देखेंगे, आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट पॉसिबल फॉर यू। ना उम्मीद होना बिल्कुल भी नहीं है, ना उम्मीद ही कुफ्र है। हमें कोई नहीं सिखाता है, हमारा दीन नहीं सिखाता है कि आप ना उम्मीद हो। पहला, अगर आपका बिजनेस फेल हुआ है, अगर आपके पास पूरा आपको लगता है कि अगर मैंने ये वाली गलती ठीक की तो ये बिजनेस मेरा ठीक हो सकता है, आप किसी भी बिजनेस कंसल्टेंट से मिलिए, वो आपको फ्री। हमने बिजनेस कंसल्टेंसी जो फेलियर जो बिजनेस है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोई चार्ज हम नहीं करते सोशली, बिकॉज दिस इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वी आर डेवलपिंग। कोई भी यूथ हमसे कनेक्ट होना चाहता है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है या अगर उसका बिजनेस फेल हुआ है, दोनों सूरतों में वी आर रेडी टू गिव हिम 100% हैंड होल्डिंग, और कोई भी फीस हम उसे चार्ज नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और हम सक्सेस स्टोरीज भी क्रिएट कर रहे हैं। ये नहीं कि हम खाली बोल रहे हैं, हमने सक्सेस स्टोरीज भी इसमें क्रिएट की। कहीं ना कहीं पे जैसे किसी बंदे ने एक चाय का एक डिप बनाया था, तो वो मार्केट में इसलिए नहीं बिक रहा था क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, 22-23 रुपये का एक डिप था, जबकि मार्केट में 5-6 रुपये का डिप मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब उसका रेट हमने बिल्कुल एकदम कम करके उसको मार्केट के लेवल पे लाया, आज वो स्टार्टअप हमारा बिल्कुल फ्लोरिश हो रहा है। उसने अभी बाहर की कुछ हॉस्टल्स और बाहर की कुछ होटल्स के साथ भी उसने चेन में ये साइन किया है, और ही इज़ डूइंग वेरी वेल। उसका भी वरना अदरवाइज बिजनेस फेल था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल हो और आप हमसे कोई भी हेल्प चाहें, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। वही कई सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, और आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप फेल हुआ है या अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे अच्छी तरीके से। और जैसे इन्होंने कहा कि कई सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी ये
क्रिएट कर चुके हैं। वही अगर ड्रग्स का मसला देखें तो इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको कलेक्टिवली इस चीज़ को टैकल करना होगा ताकि जो हालात इस टाइम ड्रग्स की वजह से जम्मू कश्मीर में है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।